देखिए, बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने जहानाबाद में जो है एक पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। देखिए, उद्घाटन करने दरमियान में जो है एक बात बोलते हैं कि भूमिहार के जो लोग हैं वो नीतीश जी का साथ इस बार नहीं दिए हैं। साफ साफ लोकसभा में जिस तरह से जहानाबाद में उन्हें हार मिली है, उसी को लेकर के कहीं न कहीं उन्हें शायद नाराजगी लग रही थी। लेकिन बता दें कि इस बयान को लेकर के जो है भूमिहार समाज के जितने भी अब लोग हैं, अब जो है कहीं न कहीं कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं और उन्हें माफी कहने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए किसान मोर्चा के बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र ठाकुर संडेली मौजूद हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, अशोक चौधरी जी का जो बयान आया, जिस तरह से एक जातीय को लेकर के जो है बयान बोला गया है, क्या कुछ कहना है आपका? माननीय अशोक चौधरी जी जो कि शुरू में कांग्रेस में थे, वहां से फुर्क आए नीतीश जी के साथ। नीतीश जी की सरकार में हमारे स्वजातियों भूमिहारों की अहम भूमिका रही है, शुरू से कैलाशपति मिश्रा के लेकर 5 में। जब 10 में पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुए तो उस समय हमें 1 से 2 आया, बीजेपी के 97 में एमएलए आ गए। माननीय अशोक चौधरी जी को कहीं ना कहीं उनके गुरु थे राजो सिंह। उस राजो सिंह के बहुत बड़े भूमिहार के नेता थे। इन पर आरोप लगा अशोक चौधरी जी पर कि राजो सिंह की हत्या इन्होंने कराई है। इनका मानसिकता दोषर रही। जब इन्होंने जहानाबाद में ऑफिस के उद्घाटन में कहा कि भूमिहार को टिकट नहीं देंगे क्योंकि भूमिहार वोट नहीं दिए, एक जात विशेष पर इन्होंने आरोप लगाया। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भूमिहार को हम जानते हैं क्योंकि हमारी बेटी की शादी भूमिहार के घर में। इन्होंने इनडायरेक्ट कुणाल पर भी प्रहार किया। जब बच्ची या बच्चे कहीं लव मैरिज कर लेते हैं तो उसकी चर्चा नहीं की जाती है। भूमिहारों के सेंटीमेंट में जब पहुंच गया है और पूरे देश के कि इन्होंने ऐसा प्रहार किया, नीतीश जी से साफ साफ है कि नीतीश जी आपको साथ दिया, सबों ने मिलकर, उन भूमिहारों ने सब कुछ दिया आपको। जात में हम सिर्फ 4 जात मानते हैं। एक जात हमारे किसान जात है, एक जात महिला जात है, दूसरा जात हमारे युवा जात है और तीसरा जात जो हमें गरीब जात है। लेकिन अशोक जी बिना नीतीश जी के हिंट से, नीतीश जी गठबंधन में हैं, अच्छे नेता हैं, 72 के बीटेक है, विकास पुरुष है, बरसों से चला रहे हैं। नीतीश जी के हो सकता है नॉलेज में ना हो, ये नीतीश जी लेके स्वयं इसको देखे कि किसी के सेंटीमेंट पर असर ना पड़े। उनके भी जो मंत्रिपरिषद में हैं, उनके भी भावना में भूमिहारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हो सकता है एक साजिश के तहत ये अपनी बेटी को सिखा दिए होंगे कि कुणाल साहब के बेटा के साथ, तो उसका नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव हैं, उनका सुपुत्र जो है वो अखिलेश यादव, उनकी पत्नी भी जो है वो छतरानी है, कभी चर्चा नहीं होती है। ये जो है अचल सिन्हा है तो जात से नहीं चलता है। अशोक चौधरी ने जो इतना बड़ी बात उन्होंने लगाया, पूरे देश के भूमिहारों का सेंटीमेंट हुआ है और उन्होंने एक साजिश से, और वो मूल में नहीं रहे, वो तो बाद में आए हैं हमारे गठबंधन के करने के लिए। और हम आए जो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से एक जातीय को लेकर के जो बयान दिए हैं अशोक चौधरी, आपको क्या लग रहा है? क्या है? हमें साफ साफ लग रहा है तो जेडीयू ने किनारा कर लिया इस बयान को लेकर के। जेडीयू कहे हैं, लेकिन जदयू जिनके सर्वा नीतीश जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, उन अशोक चौधरी पर वो साफ माफी मांगे अशोक चौधरी जी कि हमसे गलती हुई है, चलिए, और नहीं तो नीतीश जी कार्रवाई करे। अमरेंद्र ठाकुर जी जो कि भूमिहार समाज से आते हैं, इन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कि अशोक चौधरी जो बयान दिए उस बयान को लेकर के माफी मांगे, नहीं तो आगे जो होगा वो तो देखा जाएगा। बहरहाल
जिस हिसाब से अशोक चौधरी पहले बयान देते थे अपनी पार्टी को लेकर के या किसी भी तरह को लेकर के बहुत वाहवाही होती थी, वाहवाही लूटते थे, लेकिन इस बार का जो बयान जो दिया है जेडीयू पार्टी ने उसे नकार दिया है, उन्हें सीधे सीधे नसीहत भी दे डाली है। बहरहाल अब आगे देखना क्या होगा, इसे आगे की हम आप वीडियो में मैसेज छोड़ जाते हैं।